आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5, 6 और 7 सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे। 5 सितंबर, 6 और 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है। ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे नौमान से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर हमारे चार्ट में वेल्थ के कारक बताए। जुपिटर से दूसरे भाव में जो प्लेनेट होता है, या जुपिटर से जो दूसरा भाव, वो हमें सबसे ज्यादा धन दे सकता है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जुपिटर से दूसरे भाव से कैसे हम देखें कि हमें धन कहाँ से आएगा, किस काम को करने से पैसा आए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है, और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जुपिटर से सेकंड हाउस और वेल्थ। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को वेल्थ का कारक माना है। धन का कारक जुपिटर को बताया गया। सेकंड हाउस हमारे वेल्थ का होता है। लगन चार्ट से सेकंड हाउस आपका वेल्थ। सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स होती है। और जुपिटर हमारा क्या है, वेल्थ का कारक है, जीव कारक भी बताया। ये कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा नया रिसर्च है। कुछ और भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो इसको यूज करते हैं, बट मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि ये काफी इफेक्टिव है ये टेक्निक। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप नाड़ी के हिसाब से भी देखें ना, तो नाड़ी में जुपिटर को जीव कारक माना गया। जुपिटर को लगन बना के ही भृगुनंदी नाड़ी में पूरा चार्ट देखा है। तो जुपिटर को अगर आप लगन बना लेते हैं तो वहां से सेकंड हाउस आपका वेल्थ है। यहां तक कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट है कि हर प्लेनेट से, जैसे हम लगन से 12 हाउस देखते हैं, वैसे ही हर प्लेनेट यानी हर ग्रह से 12 के 12 भाव देखे जाते हैं कि वो प्लेनेट बैठा कहाँ पे है, उसके सेकंड हाउस में क्या है, ट्वेल्थ में क्या है, थर्ड हाउस में क्या है। तो उसके हिसाब से भी देखें तो जुपिटर वेल्थ का कारक। तो जुपिटर से सेकंड हाउस बताएगा वेल्थ कहाँ से आएगी। और जो सेकंड हाउस होता है ना लगन से, वो केवल हमारा वेल्थ नहीं होता, वो हमारी ग्रोथ का होता है, सस्टेनेंस का होता है। भाई सेकंड हाउस क्या है, फैमिली है, बैंक बैलेंस है, सेविंग्स है, फूड है। ये सारी चीजें लाइफ के लिए, सस्टेनेंस के लिए रिक्वायर्ड जरूरत है आपकी लाइफ की। ठीक ठाक सेविंग होना चाहिए, फैमिली लाइफ भी स्टेबल होना चाहिए। खाने के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो लगन से सेकंड हाउस आपका ग्रोथ और आपका सस्टेनेंस है। तो हर हाउस से सेकंड हाउस उसका ग्रोथ या सस्टेनेंस। और इसी तरीके से हर प्लेनेट से भी सेकंड हाउस उसका ग्रोथ या सस्टेनेंस हो। तो जब बात वेल्थ की होगी तो जुपिटर जो है वेल्थ का कारक, सिग्निफिकेटर है। तो जुपिटर से सेकंड हाउस बताएगा आपका वेल्थ कहाँ से आएगा, वेल्थ ग्रो कैसे करेगा, वेल्थ को सस्टेन करने के लिए आपको क्या। तो सिंपल सा टेक्निक है कि आपके चार्ट में जुपिटर जहां बैठा है, देव गुरु जहां बैठे हैं, उससे सेकंड हाउस देखिए। वो सेकंड हाउस में जो प्लेनेट आ रहा है उसके कारक तत्व और लॉर्डशिप देखिए। उसके क्या कारक हैं, वो किस हाउस का लॉर्ड है। उस काम से आपको पैसा आए, उस काम को करने से भी पैसा आ सकता है, उस लिविंग सिग्निफिकेशन से भी पैसा मिल सकता है। दूसरा, वहां बैठी राशि के सिग्निफिकेशन देखिए। भाई एस्ट्रोलॉजी में इसी तरीके से चार्ट देखते हैं, भाव है, भाव वहां कोई प्लेनेट यानी ग्रह बैठा है, उसको देखते हैं उस हाउस का लॉर्ड कहाँ है।
तो आपको सब कुछ अप्लाई करना है। वहां प्लेनेट बैठा है तो प्लेनेट को लीजिए, राशि है तो राशि के सिग्निफिकेशन लीजिए। उस हाउस का लॉर्ड जुपिटर से सेकंड हाउस लगन से कौन सा हाउस पढ़ रहा है, उसके सिग्निफिकेशन यूज कीजिए। उसका लॉर्ड किस हाउस और राशि में गया है, किस प्लेनेट के साथ बैठा, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो मैं एक जनरल एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जुपिटर से सेकंड हाउस में आपका मून आ जाए, तो ट्रेवल का काम है, फूड का काम है, हीलिंग का काम, इन सब कामों से पैसा हो। अब मून किस हाउस का लॉर्ड है कि वो भी आपको देखना पड़ेगा। मून आपके मदर का कारक है, मदर से पैसे हैं। या आपको जो क्लाइंट बेस होगा या जो लोग पैसा देने वाले होंगे वो ज्यादातर फीमेल्स या मदरली लेडीज हो, या इमोशनल लोग होंगे जो आपके पास आते होंगे जिनके थ्रू आपका इनकम है। जुपिटर से सेकंड हाउस में सन बैठा है या उसका लॉर्ड सन हो जाए, गवर्नमेंट से, फादर से, हाई अथॉरिटी वाले लोगों से पैसा, सन से रिलेटेड कामों से पैसा आए। जो प्लेनेट बैठा उससे रिलेटेड काम भी और उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन दोनों यूज। या जो काम आप करते हो उसमें इसी तरह के लोग आए, हाई अथॉरिटी वाले, रॉयल लोग, पॉलिटिकल लोग। मान लेते हैं जुपिटर से सेकंड हाउस में मार्स बैठा, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, टेक्निकल कामों से, इंजीनियरिंग, लैंड प्रॉपर्टी से, इन कामों से पैसा आएगा, वेल्थ आएगा। ब्रदर से आपको वेल्थ मिल सकती है। भृगुनंदी नाड़ी में जो है मार्स को हस्बैंड का कारक लेते हैं, तो फीमेल का चार्ट है तो हस्बैंड से भी पैसा आ सकता है। मरकरी है तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कामों से, मास मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, जर्नलिज्म, राइटिंग, ऐसे कामों से वेल्थ आएगा अगर जुपिटर से सेकंड हाउस में मरकरी है, उसका लॉर्ड मरकरी। अकाउंट, ट्रेड, बिजनेस, ये सब मरकरी के अंडर में। जुपिटर से सेकंड हाउस में अगर सैटर्न आ जाए, कंस्ट्रक्शन का काम, कोल, पेट्रोलियम, लेदर, इस तरह के काम। या आपके पास जो पैसा आएगा ना, आपका जो क्लाइंट बेस होगा, इसी तरीके के लोग आते होंगे आपके पास, जो परेशान है, ट्रबल्ड हैं, दुखी हैं, थोड़ा गरीब लोग हैं। भाई हर किसी का क्लाइंट बेस, हर किसी का नेटवर्क सर्कल अलग अलग होता है। उसी काम को कोई आदमी 10,000 में कर रहा है क्योंकि उसका क्लाइंट बेस वैसा है, कोई 2,000 में कर रहा हो। जुपिटर से सेकंड हाउस में मान लेते हैं केतु आ गया। केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, इनसे पैसा आएगा। एस्ट्रोलॉजी, ये सारी काम, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, साधना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। डाटा एनालिस्ट का काम होता है, कोडिंग का काम होता है, ये सब फाइन डिटेल वाले काम केतु के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, ये एक जनरल सिग्निफिकेशन है, आपके इंडिविजुअल चार्ट में क्या योग बन रहे हैं, हाउस कौन सा पड़ रहा है, जुपिटर से सेकंड हाउस जो है वहां पे जो प्लेनेट बैठा हो किस हाउस का लॉर्ड, ये सब आपको एनालाइज। केतु है तो जितने लोग आपके पास आएंगे अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, केतु कई बार कंसल्टेंट का भी काम देता है, कंसल्टेंट, गाइडेंस। केतु है तो जो लोग आएंगे वो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग होंगे, थोड़ा कंफ्यूज टाइप, या ओवर एनालिटिकल, जो बहुत सवाल करते होंगे। आप कभी भी देखिएगा, आप एस्ट्रोलॉजर होंगे ना, लगन में केतु है, लगन लॉर्ड के साथ केतु है, फिफ्थ हाउस में केतु बैठ जाए, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, ऐसे क्लाइंट आते हैं जब आपके पास तो बहुत क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज्यादा। राहु है तो फॉरेनर हो सकते हैं, दूसरे कल्चर कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं जिनसे आपको पैसे, सॉफ्टवेयर का काम है, रिसर्च का काम है, हिडन काम है कोई, इस तरीके के कामों से पैसा आ सकता है। या फॉरेन कंट्री से पैसा आएगा आपको। वीनस है जुपिटर से सेकंड हाउस में, स्पाउस से पैसा आ सकता है। वीनस है आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिविटी,
फाइनेंस, व्हीकल का काम है, गाड़ियों का काम, ज्वेलरी का, कपड़ों का काम, ब्यूटी प्रोडक्ट, परफ्यूम, इस तरह के कामों से पैसा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं, मेरे नोन में एक चार्ट है जिनका जुपिटर फिफ्थ हाउस, एरीज असेंड। तो जुपिटर फिफ्थ हाउस है तो वहां से सेकंड हाउस हो गया सिक्स हाउस। तो सिक्स हाउस डॉक्टर का होता है, डिजीज का, फाइनेंशियल ऑडिटर हो गया, एग्रीकल्चर, फार्मिंग। लेकिन उनका जो सिक्स लॉर्ड अगर देखें तो वो ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, मरकरी। नाइन्थ लॉर्ड मार्स के साथ बैठा, तो मरकरी क्या है, एजुकेशन का कारक। और नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठ गया तो टीचिंग, तो टीचर है, इस तरह से उनको पैसे। दूसरा, उनका जुपिटर से सेकंड हाउस का लॉर्ड, जुपिटर फिफ्थ हाउस में उसके सेकंड हाउस का लॉर्ड मरकरी है, जो मार्स के साथ बैठा है, तो अपने स्पाउस और हस्बैंड से अच्छा खासा वेल्थ। जैसे एक चार्ट में जुपिटर से सेकंड हाउस में केतु है, मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, तो एस्ट्रोलॉजर है। केतु स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी का काम है। इस तरीके से आपको हाउस, हाउस लॉर्ड सब यूज करना है। मान लेते हैं आपका जुपिटर सेवंथ हाउस में बैठा, तो वहां से सेकंड हाउस आ गया एट हाउस, कोई प्लेनेट नहीं। तो जुपिटर सेवंथ हाउस में है लगन से, तो वहां से सेकंड हाउस हो गया एट हाउस। एट हाउस साधना, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इनका होता है, ऐसे कामों से वेल्थ आएगा। एट हाउस इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस मिल सकता है। जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा है तो वहां से सेकंड हाउस हो गया फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, गाड़ियों का है, कंस्ट्रक्शन का है। वहां बैठे प्लेनेट है तो प्लेनेट भी देखना पड़ेगा, राशि है उसका, लॉर्ड कहाँ गया, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। बट इस तरीके से आपको इस टेक्निक को यूज, कि जुपिटर जहां बैठा है वहां से सेकंड हाउस में जो प्लेनेट आ जाए उसके कारक तत्व, जो राशि आ रही है उसके सिग्निफिकेशन, और वो हाउस लगन से कौन सा हाउस। अगर हम प्लेनेट के साथ साथ 12 भावों के लिए भी देखें ना, मान लेते हैं जुपिटर फर्स्ट हाउस, तो वहां से सेकंड हाउस, लगन से सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस किसका है, फैमिली से वेल्थ आ सकता है, फूड का है, इससे पैसा आ सकता है, फूड रिलेटेड काम से। जुपिटर लगन में है वहां से, सॉरी जुपिटर सेकंड हाउस में, तो वहां से सेकंड हाउस थर्ड हाउस हो गया। तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, आईटी, मास मीडिया, जर्नलिज्म, स्पीच, इन कामों से पैसा आ सकता है, सोशल मीडिया से, सिबलिंग्स के थ्रू, छोटे भाई बहनों के। जुपिटर थर्ड हाउस में वहां से सेकंड हाउस हो गया फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी, गाड़ी, व्हीकल, या वर्क फ्रॉम होम, ऐसा कोई काम कर रहे होंगे जो घर से ही कर रहे हैं, मदर से वेल्थ आ सकती है जुपिटर अगर थर्ड हाउस में। जुपिटर फोर्थ में है तो वहां से सेकंड हाउस हो गया फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, एजुकेशन का है, बच्चों से वेल्थ मिल सकती है। जुपिटर फिफ्थ हाउस में वहां से सेकंड हाउस हो गया सिक्स हाउस। सिक्स हाउस बीमारियों का हो सकता है, डॉक्टर हो, हीलर हो, फाइनेंशियल ऑडिटर हैं, लॉयर हैं। सिक्स हाउस कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट का होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट से पैसे आ सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं आप। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पेट एनिमल से रिलेटेड किसी काम से। जुपिटर सिक्स हाउस में, वहां से सेकंड हाउस सेवंथ हाउस हो गया, स्पाउस से वेल्थ आए, बिजनेस से वेल्थ आए, पब्लिक डीलिंग है सेवंथ हाउस। जुपिटर सेवंथ हाउस में, वहां से सेकंड हाउस एट्थ हाउस हो गया, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इनहेरिटेंस। एट्थ हाउस इन लॉस का, इन लॉस से मिल सकता है। एट्थ हाउस आपके स्पाउस का वेल्थ है, आपके स्पाउस से पैसा आ सकता है। जुपिटर एट्थ में है तो वहां से सेकंड हाउस हो गया नाइन्थ हाउस, गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंट, टीचिंग, एडवाइजरी, गुरु के थ्रू पैसा आ सकता है, फादर से पैसा मिल सकता है आपको। जुपिटर नाइन्थ हाउस में, वहां से सेकंड हाउस टेंथ हाउस हो गया। टेंथ हाउस आपके कैरियर का होता है, अपने हार्ड वर्क से पैसा, वहां बैठे साइन और प्लेनेट आपको यूज करने। जुपिटर टेंथ में है, वहां से सेकंड हाउस हो गया इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े नेटवर्क सर्कल, फाइनेंस सेक्टर में जो काम करते हैं। जुपिटर इलेवंथ में, वहां से सेकंड हाउस हो गया ट्वेल्थ हाउस, फॉरेन से पैसा आ सकता है, हॉस्पिटल, मेडिटेशन, हीलिंग का काम, जेल का है। इस तरीके से आपको देखना है, प्लैनेट, हाउस सब यूज की।
सीए जो बनते हैं उनके चार्ट में 6th हाउस 8th हाउस काफी प्रोमिनेंट होता है। जुपिटर 5th हाउस में बैठे हैं ना, तो वहां से सेकंड हाउस होता है 6th हाउस। तो सीए वीए का काम, फाइनेंशियल ऑडिटर, इनकम, इस तरीके का। जुपिटर 7th हाउस में बैठे तो वहां से सेकंड हाउस होता है 8th हाउस। 8th हाउस इंश्योरेंस का है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिटर वहां से भी देखते हैं, जो सीए बनते हैं उस काम से भी पैसा। तो आप लोग इसको चेक कीजिए अपने चार्ट्स में, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या फीडबैक है। हालांकि जरूरी नहीं कि हर टेक्निक 100% काम करे। अच्छा, वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल चार्ट में क्या योग बन रहा है, तो उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, कौन सा हाउस, कौन सा लॉर्ड, वहां प्लेनेट कौन सा बैठा, उस प्लेनेट के कारक तत्व, लॉर्डशिप तत्व, क्योंकि एक जनरल सिग्निफिकेशन बताए। तो ये अपने इंडिविजुअल चार्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5th 6th और 7th सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है, कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे। 5th सितंबर, 6th और 7th सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है। ऐसा नहीं कि फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे नौमान से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में।